स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बेस्ट बुक कौन सी होंगी। दोस्तों बेस्ट बुक जानना आपके लिए जरूरी है क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं और आपको पता होना चाहिए कौन सी बुक आपके लिए क्या फायदा देती है, क्या फायदेमंद होता है और आपको सब कुछ जानकारी होनी चाहिए किस स्ट्रेटेजी के साथ हम किस बुक के साथ कैसे प्रिपेयर करें। सिर्फ बुक खरीद लेना ही सब कुछ नहीं है, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और साथ ही में बुक की इंपॉर्टेंस जाननी चाहिए आपको कि आखिरकार कौन सी बुक से आपको क्या फायदा मिल सकता है। अदरवाइज इतनी सारी बुक्स मार्केट में कोई मतलब नहीं है आप कितनी बुक्स ले लें। तो दोस्तों सबसे पहली चीज ये है कि बुक से पहले आपको सबसे पहले जानना जरूरी जो है वो है सिलेबस। क्या आखिरकार सिलेबस क्या है दोस्तों? सिलेबस जो है थोड़ा सा आपको देखेंगे तो आपको समझना होगा। देखिए ग्रुप डी का जो है वो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा आरआरबी एनटीपीसी में, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी में थोड़ा एक्स्ट्रा चीज है। क्या चीज है वो मैं जरूर बताऊंगा। सबसे पहले आपके सामने जो ये चीज दिख रही है आपको आरआरबी का जो सिलेबस एग्जाम पैटर्न है वो बताऊं तो सबसे पहले देखिए 90 मिनट्स आपको मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स का। आप सोचेंगे कि जीके में 40 मार्क्स, यहाँ जीके नहीं जीए है दोस्तों, ठीक है। आप 40 मार्क्स जो है 40 मार्क्स किस तरह कवर हो रहे हैं वो जरूरी है आपको जानना, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर जीके नहीं है, बहुत सारी चीजें होंगी इसलिए 40 मार्क्स का है। आपको है जनरल साइंस नहीं दिख रहा होगा, वो भी इसमें ही इंक्लूडेड है। मैथमेटिक्स आपका 30 मार्क्स का है। मैथमेटिक्स ये तो आप जानते ही, ये तो आना ही है। और 30 मार्क्स का रीजनिंग है और टोटल 100 क्वेश्चन होंगे आपके 100 मार्क्स के। अब मेन चीज जो है आप मैथमेटिक्स आप देखेंगे तो वही सिलेबस है जो होता है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, वही सब आएगा जो आपके एग्जाम उसमें आता है। आरआरबी की इंटेलिजेंस और रीजनिंग जो है वो भी वही सब है, इसमें हमें डिस्कस करने के लिए कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। बुक्स बताऊंगा किस तरह से बुक से पढ़ना है, वो आपको इंपॉर्टेंट है चीज जानना। यहाँ जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो यहाँ देखिए जीके तो है ही, साथ ही में यहाँ पर देखिए जीएस भी है, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस अप टू 10th। अब आपको बुक्स जो है उसमें आपको 10th लेवल तक का भी जानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है आप कितना पढ़ेंगे। मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। यहाँ पर साथ ही में देखेंगे, आपने ये देख लिया आपका क्या क्या है बताता हूँ। जीके है, जीएस है, ठीक है, करंट अफेयर्स है वो तो आना ही है, साथ ही में कंप्यूटर भी है। यहाँ पर ये भी आपको जानना जरूरी है क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आएंगे। ये देखिए बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये ग्रुप डी में नहीं है, बाकी जो आरआरसी ग्रुप डी में नहीं है, बट बाकी सब चीजें उसमें भी ऑलमोस्ट है। तो ये टाइप का सिलेबस है, आपने देख लिया होगा। बेसिक चीज मैंने बता दी कि क्या डिफरेंस है सिलेबस में और जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स का आखिरकार क्यों है, तो ये आपने जान लिया। चलिए अब मूव ऑन करते हैं बुक की ओर। तो ये आपके सामने जो है बुक्स मैं बता रहा हूं, देखिए ये बुक्स, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुक्स आप खरीदिए, पर पहले समझिए कि इन बुक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या फायदा देंगी आपको ये बुक्स और कौन सी आपको लेनी है। यहाँ पर मैंने मल्टीपल आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, तो जरूरी नहीं है कि इतनी सारी ही लेनी है, आपको मैं बताऊंगा किस तरह से लेनी है। तो आपको ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि बुक हम ये अगर ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं और क्या इंपॉर्टेंस है हर एक बुक की। और अगर आपको पसंद आती है बुक्स, आप समझते हैं कि ये बुक मुझे लेना चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में सभी बुक की लिंक दे रहा हूं, अलग अलग लिंक वाइज आप देख लीजिएगा। आपको जौन सी बुक लेनी है वो लिंक से आप डाउनलोड नहीं, आप परचेस कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दे दी है, उस पर आपको जाके मेल करने, तो आप देख लीजिएगा उस चीज को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए सबसे पहले मैं जनरल अवेयरनेस की यहाँ पर मैं बात करने वाला हूं। तो आपको पता है जनरल अवेयरनेस हमने देखा 40 मार्क्स का, यहाँ पर जीएस, जीके, करंट अफेयर्स और आपका साथ ही में कंप्यूटर भी है। सबसे पहले मैं जनरल साइंस की बात करता हूं। तो आपके सामने 3 बुक है, 3 बुक्स आपको दिख रही होंगी। दृष्टि की बुक है, लूसेंट की बुक है और अरिहंत की बुक है। देखिए अब मैं बताता हूं, अगर आप हिंदी मीडियम से है तो आपको नो डाउट आपको यही बुक लेनी है, दृष्टि की। दृष्टि आईएएस विजन दृष्टि जो है आपके, इसमें जो सामान्य विज्ञान की बुक आती है सिर्फ हिंदी में अवेलेबल, इंग्लिश में नहीं है। तो अगर आप हिंदी पढ़ सकते हैं या फिर हिंदी मीडियम वाले, तो आपको कोई बुक नहीं लेनी है जीएस की, सिर्फ ये बुक ले लीजिए। मैं कह रहा हूं इसमें सब कुछ अच्छे से दे रखा है, बिल्कुल प्रिसाइज कंटेंट है, ज्यादा मोटी बुक नहीं है, ज्यादा महंगी भी नहीं है और आपको सब कुछ मिल जाएगा ए टू जेड क्वेश्चन के साथ जो आए हुए भी हैं, और साथ ही में आपको की पॉइंट्स और क्वेश्चंस और आपके कंसेप्ट जितने भी साइंस के होते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में आज लगी, एक्स्ट्रा चीजें नहीं है, जो पूछा जाता है वही है, बिल्कुल प्रिसाइसली, यानी कि कम आपको समराइज करके सारी चीजें यहाँ पे मिलेगी दृष्टि। तो हिंदी मीडियम के लिए नो श्योर यही लेना है। इंग्लिश वालों के पास 2 ऑप्शन है, एक लूसेंट है और जनरल साइंस। आई होप और मुझे पता है कि काफी लोगों के पास लूसेंट होगी और काफी के पास जनरल साइंस आपके इंसाइक्लोपीडिया अरिहंत की भी होगी। तो अब यहाँ पर मैं बता रहा हूं, अगर दोनों में से अगर है आपके पास कोई सी एक बुक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज आपको दोनों में से कोई एक बुक लेनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक बुक कोई सी भी ले लीजिए, दोनों लगभग एक ही इंपॉर्टेंस रखती है। यहाँ पर आपको बस ये है कि आपको डिटेल में मिलेगा, जैसे दृष्टि में प्रिसाइज मिलता है, कम मात्रा में मिलेगा, पर जो आता है वही मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा आपको डिटेल में मिलेगा लूसेंट और इंसाइक्लोपीडिया में, क्योंकि काफी ज्यादा डिटेल में मिलेगा।
और यहाँ पर अब दो डिफरेंस बता दूं कि इन बुक में जो है आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 10th तक का ही, सीबीएसई तक का ही पढ़ना है। इनमें 12th भी इंक्लूडेड है, ठीक है। 12th के चैप्टर्स आपको हटा देने हैं, सिर्फ 10th तक के चैप्टर्स आपको ही करने हैं, ये सबसे पहले ध्यान रखना है। और अगर आपके पास इन बुक से प्रिपेयर कर रहे हैं तो इनमें दोनों में क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये दोनों ही बेस्ट बुक है। और डिस्क्रिप्शन में इन तीनों की बुक की लिंक मैंने डाल दी है। और आपको इंग्लिश मीडियम वाले का दो ही ऑप्शन, अरिहंत और लूसेंट, इसके अलावा कोई ऑप्शन मत लीजिए। अच्छे से डिटेल में पढ़िए लूसेंट या अरिहंत से, ताकि आप कोई भी एग्जाम देंगे ना तो सभी आपका कवर हो जाए। यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम की बात नहीं है, आप एक एग्जाम सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बट अगर आप चाहते हैं कि और भी एग्जाम आप दें तो आपको ये बुक्स होना जरूरी है। जनरल साइंस की मैंने आपको बता दी और दोनों तीनों की इंपॉर्टेंस आपको बता दी। क्वेश्चंस भी मिलेंगे इसमें और डिटेल में आपको सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। आप चाहते हैं इनके रिव्यू बताना तो मैं वो भी बता दूंगा, बट मैं बता रहा हूं कि आप इन बुक को देख लीजिए। ये तीन बुक है जनरल साइंस की आपके सामने, इनमें से कोई सी भी एक लेनी है आपको, हिंदी मीडियम। अब ये दूसरी बात ये कि आपको ये जो लूसेंट की ये हिंदी में भी मिलेगी और अरिहंत की भी हिंदी में मिलेगी, ये भी हिंदी में। तो हिंदी मीडियम वालों को तीन ऑप्शन है। अब तीन ऑप्शन है, बट मैं तो प्रेफर करूंगा आपको यही वाला लीजिए। आप एडवाइस मेरी यही रहेगी कि आप दृष्टि वाली ही लीजिए। और इंग्लिश वालों के पास दो ऑप्शन में से एक आपको चूज करना है, दोनों सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में से कुछ एक आपके तो ऑलरेडी हो तो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। जनरल जीके, अब यहां पर बात आती है जीके। देखिए जीके आपको पता है कि आजकल करंट अफेयर का ट्रेंड है, तो जीके इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको नहीं रखता है, एग्जाम्स में कम आप पूछा जाता है, बट आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो ज्यादा महंगी नहीं, आप मीडियम साइज वाली जो अरिहंत की ये बुक आती है 120 समथिंग अराउंड आती है, तो आप मनोहर पांडे की ले लीजिए। मोटी बुक भी आती है, वो नहीं लेना है आपको, आप आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपको जीके लिमिटेड पढ़ना है। तो बेसिक के लिए आपको पढ़ना होगा। यहाँ पर इसमें आपको स्टैटिक मिलेगा, स्टैटिक पढ़ लीजिएगा। आपको जो वर्ड्स होते हैं, एब्रिविएशन होते हैं, उनको पढ़ लीजिएगा, उस वर्ड का क्या फुल फॉर्म और मीनिंग होता है। और चाहे वो पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड हो, ठीक है। हिस्ट्री में मॉडर्न पढ़ लीजिएगा और मेन मेन बैटल्स पढ़ लीजिएगा। और साथ ही में आपका ज्योग्राफी में भी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लीजिएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड ऑल, जितनी भी पूछी जाती हैं एग्जाम में, जो जनरली क्वेश्चंस आते हैं। मेन आपको क्वेश्चन स्टैटिक ध्यान रखिएगा, स्टैटिक के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं रेलवे में और जीके की तरफ से। और बेसिक सा आपका पॉलिटी आ जाता है और बेसिक सा इकोनॉमिक्स आ जाता है। जो जनरल टर्म्स होती है इकोनॉमिक्स में उसमें आ जाता है, पॉलिटी में पूछ लेते हैं कि ये संविधान में से कहां से ये चीज कहां से लिए, वो चीज कहां से लिए, संविधान के ये कौन है और कौन कौन है, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स मायने रखती है, तो करंट अफेयर्स को ही ध्यान रखना है। तो आपके लिए उसके लिए पीडीएफ और कुछ भी एक अरिहंत की भी ईयरली बुक आती है, सारी बुक्स आती है, तो पता ही आपको करंट अफेयर आप किस तरह से करेंगे, आप जानते ही हैं। तो इसमें मुझे बुक खरीदने की जरूरत नहीं है आपको, ना मैं मुझे बताने की जरूरत है। तो करंट अफेयर्स आपको पता है किस तरह से करना है। क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के जीके में ज्यादा, इसलिए आपको ये करना जरूरी है। यहाँ पर इंक्लूडेड है कंप्यूटर का, तो ये हैंड बुक है दोस्तों। यहाँ ज्यादा कोई बड़ी बुक नहीं है और ना ज्यादा कोई महंगी, बहुत 30 से 40 रुपए की हैंड बुक आती है कंप्यूटर की, ध्यान रखिएगा, ये रख लीजिए। देखिए कंप्यूटर आपको इसमें भी मिलेगा मनोहर पांडे, बट लिमिटेड है, ज्यादा नहीं है। आपको ये मनोहर पांडे हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी, ये चीज बता दूं मैं। आप दोनों मीडियम वाले हैं तो दोनों ले सकते हैं, और ये भी आपको हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश दोनों में मिलेगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंप्यूटर में आपको हैंडबुक लेनी है, ज्यादा मोटी नहीं है। आपको ये इसलिए लेनी है कि आप किसी भी एग्जाम में अगर कंप्यूटर पूछा जाता है ना तो आपका हो जाए, 100% हो जाए। इसलिए मैं हैंडबुक लेने को कह रहा हूं, उसमें सभी टॉपिक्स कवर है। इसमें लिमिटेड मिलेंगे आपको, इसलिए मैं मना कर रहा हूं कि आप इस सीरीज के भरोसे मत रहिए, आपको ये लूसेंट की बुक भी लेनी पड़ेगी अगर कंप्यूटर का बेसिक्स रखना है। ज्यादा महंगी नहीं है दोस्तों, इसलिए कह रहा हूं, आप बेसिक सा बुक है और हैंड बुक है, बहुत पतली सी छोटी सी बुक है, आप उसको कवर कर लीजिएगा। ये बुक आपको दिखा रहा हूं मैं, ये एक्स्ट्रा है, आपको अगर लेना चाहते हैं, अगर आप कैपेबल है तो ही लीजिएगा। और क्यों लेने की बात कर रहा हूं मैं इस बुक की, बता देता हूं। इसमें है एसएससी के ऑल क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं। अब आपको पता है एसएससी और रेलवे के जो जनरल साइंस एंड जीके क्वेश्चन लगभग लिमिट सेम ही रहते हैं, क्योंकि लेवल उनका बराबर ही है। आईएएस के क्वेश्चन आप नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर, यूपीएससी के नहीं लगा रहे हैं, इसलिए अब एसएससी और आरआरबी की बात कर रहा हूं। तो इनके क्वेश्चन आप लगाएंगे ना तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। इसमें देखिए सभी पूछे गए क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पर हिस्ट्री मिलेगा, ये देखिए मैं बताता हूं, यहाँ पे हिस्ट्री मिलेगा, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप दोनों मीडियम वाले ले सकते हैं। यहाँ हिस्ट्री मिलेगा, पॉलिटी मिलेगा, ज्योग्राफी मिलेगा, इकोनॉमिक्स मिलेगा, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एंड बाकी जो भी क्वेश्चन है एक्स्ट्रा वो भी मिलेंगे। यहाँ पर ऑल आपका जीए के क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, जो कि आए हुए हैं और टॉपिक वाइज है। ये सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि आपको एक एक चैप्टर वाइज मिलेंगे क्वेश्चंस के, इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन पूछे गए। तो यहां पर मुझे सबसे अच्छा सेक्शन जो लगा इसका, वो लगा मुझे जनरल साइंस का और कंप्यूटर का।
क्योंकि देखिए आप हिस्ट्री ज्योग्राफी और जीके तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते होंगे पढ़ने वाले, जितने भी टेक्निकल या जो भी अलग बैकग्राउंड से जो आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जीके ज्यादा पूछा नहीं जाता। तो जीएस तो ज्यादा तैयारी कर रहे होंगे, और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो टॉपिक वाइज जीएस के क्वेश्चन दे रखे हैं वो सभी आप लगा लेंगे अच्छे से, तो आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और मैं गारंटी कह रहा हूँ कि ये बुक से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि आपके क्वेश्चन रेडी हो गए ना, तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप होगा। इतने सारे क्वेश्चन आप अगर कर लगा लेते हैं चैप्टर वाइज, ये ज्यादा अच्छी बात है कि आपको जो चैप्टर चाहिए वो चैप्टर का आप सीधे क्वेश्चन लगाइए। तो ये राकेश यादव पब्लिकेशन की बुक है, डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक दे दी है मैंने, और बहुत अच्छी बुक है। इनकी मैथ्स की बुक आप अगर कोचिंग इनसे करते हैं तो ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रखेगी वो, अदरवाइज नहीं। तो मैथ्स की मैं आगे बताने वाला हूं कौन सी बुक आपको लेनी है। तो यहाँ पर देखिए जनरल साइंस भी इसमें से हो जाएगा और जीके भी हो जाएगा, सभी चीज इसमें हो जाएगी। ज्योग्राफी हिस्ट्री आप टॉपिक आपको अच्छा रहेगा। देखिए मैं इसका मेन एडवांटेज बताऊं कि आपको अच्छा रहेगा कि आपको चैप्टर जो चाहिए ना, जैसे आपको हिस्ट्री में मुझे इतना ही पढ़ना है, मुगल पढ़ना है, तो सिर्फ मुगल जाके क्वेश्चन लगा लीजिए। आपको मॉडर्न पढ़ना है तो मॉडर्न में जाके क्वेश्चन लगा लीजिए, गांधी के क्वेश्चन लगा लीजिए। इकोनॉमिक्स में आपको सिर्फ जो चीज पढ़नी है बेसिक, वही चीज के क्वेश्चन लगा लीजिए। ज्योग्राफी में आपको सिर्फ वो मेन चीजें पढ़नी है, इस चैप्टर से पढ़नी है, तो वही चैप्टर के क्वेश्चन लगा लीजिए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट अच्छी चीज है। और डिटेल में पढ़ने जाएंगे लुसेंट वगैरह से, तो उसमें काफी ज्यादा डिटेल में रहते हैं क्वेश्चंस, आपको सब कुछ इकट्ठा पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें ये एडवांटेज है आपके कि क्वेश्चंस काफी अच्छे तरीके से रेडी हो जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। तो जनरल साइंस तो आपका बहुत अच्छे से इसमें कवर हो जाएगा अगर आप ये बुक से करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम मूव करते हैं मैथ्स की ओर। तो अब हम आगे मैथ्स के देख लेते हैं कि मैथ्स में आखिरकार क्या बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैथ्स के सामने आपके सामने मैंने बुक रख दी है। तो देखिए यहाँ पर आर एस अग्रवाल की जो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलेगी आपको। इसमें सब कुछ डिटेल में दे रखा है। इसमें क्वेश्चन आए हुए बताए गए हैं कि ये क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं एग्जाम में, इसी से एग्जाम में। तो ये तो ऐसी समझ लीजिए ये तो वर्ल्ड है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स का। आप सभी एग्जाम की तैयारी इस बुक से कर सकते हैं। आपके पास ये तो होना जरूरी है, बाकी आपके पास प्रैक्टिस बुक कोई सी भी हो, ये बेसिक सी बुक आपके पास होनी जरूरी है। और एनटीपीसी और बड़ी जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे से मैथ्स कवर करना होगा, और 30 मार्क्स का मैथ्स है, तो इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कोई भी लेक्चर्स लगा रहे हैं, कहीं भी कोचिंग जा रहे हैं, बट आपके ये बुक होना जरूरी है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। साथ ही में सेकेंड बुक आपको दिख रही है, ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी आपको, दोनों है। और यहां पर देखिए आप मैथमेटिक्स की जो किरण वाली बता रहा हूं, इसमें देखिए एसएससी के सारे क्वेश्चन हैं टिल डेट, ये बता रखा है ना आपको। एसएससी के सारी एग्जाम के सारे ईयर के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, 7100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं और टॉपिक वाइज है, यानी कि आपको इस चैप्टर परसेंटेज लगाना है तो परसेंटेज के देख लीजिएगा, इन दूसरे सब्जेक्ट के लगाने, दूसरे सब्जेक्ट के लगाने तो वो देख लीजिए। चैप्टर वाइज दे रखा है यहाँ पर, इतने सारे क्वेश्चन अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपके दो ऑप्शन है और दोनों में से कुछ भी एक ले लीजिए आप, मैं तो यूं कह रहा हूं। और आपके पास दोनों में से एक होना जरूरी भी है, क्योंकि काफी ज्यादा आपको पढ़ना होता है मैथ्स, और सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे एग्जाम में जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो दोनों ही बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी एक इसमें से चूज कर सकते हैं। आर एस अग्रवाल है, इसमें आपको आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें सभी एग्जाम के थोड़े क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी क्वेश्चन बहुत ज्यादा होंगे, मतलब प्रैक्टिस बहुत ज्यादा क्वेश्चन होंगे, जितने इसमें है उतने ही इसमें भी मिलेंगे आपको। बट इसमें एसएससी के आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें ऑल एग्जाम्स के मिलेंगे आपको। कुछ एसएससी के सिलेक्टेड, कुछ यूपीएससी के भी, अलग अलग जो भी एग्जाम्स होती हैं सबके सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे और काफी ज्यादा होंगे दोनों ही बुक में। तो दोनों बुक बहुत अच्छी हैं। आप इन पीडीएफ अगर चाहिए आपको बुक्स की, तो मैं आपको ईमेल आईडी दी है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप मेल कीजिए, आपको डिटेल मिल जाएगी पीडीएफ की। एंड साथ ही में ये सारी बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूं, आप उसी से आप खरीद सकते हैं, डायरेक्टली जाकर अमेजन की लिंक्स हैं एंड आप वहां से भी खरीद सकते हैं। तो आपका ये कलेक्शन जो मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आपको पास होना जरूरी है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं सभी बुक की बता रहा हूं किस बुक से आपको किस तरह प्रिपेयर करना है, तो आप पूरा जरूर सुनिए अच्छे से, ताकि आपको समझ आए कि ये बुक आपके लिए किस फायदे रखती है, क्या इंपॉर्टेंस रखती है। रीजनिंग, नो डाउट आप रीजनिंग के लिए कहीं मत जाइए, आपको पता है रीजनिंग तो सभी लोग कर लेते हैं, सभी लोग कर लेते हैं रीजनिंग और किसी को प्रॉब्लम नहीं आती है, तो सभी लोग मार्क्स भी गेन कर लेते हैं इसमें। तो ये आर एस अग्रवाल की जो बुक है इसमें इतने क्वेश्चन है कि आप ये प्रैक्टिस करिए और कुछ मत करिए। आपको रीजनिंग के मुझे तो नहीं लगता कि लेक्चर्स बहुत कम, तो कुछ टॉपिक्स होंगे जिनके लेक्चर्स की जरूरत होती होगी, अदरवाइज रीजनिंग आप कर लेते होंगे। तो सिर्फ आपको ये प्रैक्टिस के लिए लेना है, तो प्रैक्टिस के लिए सिर्फ एक ही बुक होनी चाहिए आपके, ये
ऑल एग्जाम इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये बुक। कहीं भी कोई सी भी एग्जाम नहीं है जिसमें से इसके अलावा कुछ आ जाए, और इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, इतने रीजनिंग की चीजें इसमें दे रखी हैं। तो रीजनिंग के लिए सिर्फ एक बुक बताऊंगा और एक ही बुक आपको लेनी है, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। चाहे आप हिंदी मीडियम में, दोनों दोनों मीडियम्स और दोनों सभी बुक्स के दोनों मीडियम्स के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लाइन बाय सारी डाल दी हैं। आप लोग वहां जाके जरूर देखिएगा इन बुक्स को, और वहीं से परचेस कर लीजिएगा। डायरेक्ट लिंक से मैंने दे दिया, आपको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने सारी बुक्स के रिव्यूज आपको बता दिए कि किस बुक से आपको किस तरह पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। जनरल साइंस अवेयरनेस में मैंने साइंस का बताया, आपको जीके कंप्यूटर के बताया, और ये जो बुक है इसका मैंने एक्स्ट्रा बोनस के लिए बताया कि इसको अब स्ट्रेटेजी वाइज किस स्ट्रेटेजी से इसको पढ़ना है इस बुक को, और क्या इंपॉर्टेंस रखती है। इस बुक का मैं आपको रिव्यू जरूर दूंगा क्योंकि ये बुक मुझे काफी अच्छी लगती है क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए, तो इसका मैं रिव्यू जरूर दूंगा आपको आगे आने वाले वीडियो में। तो आप उनको उसको भी देखिएगा कि ये बुक आखिर कैसी है, अंदर से क्या क्या चीजें इसमें हैं। मैथ्स की मैंने बता दी, 2 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, कुछ भी हो, पीडीएफ अगर हो चाहिए हो तो आप बताइएगा मुझे, एंड आप मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में उस पर। तो यही सब चीजें थी दोस्तों, मेरे को आपको बतानी थी, और आई होप आपको सारी बुक स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर से सब वाइंड अप कर देता हूँ, ए टू जेड फिर से मैं बुक्स बता देता हूं। बट मैं दोस्तों कहना चाहता हूं कि आप लोग अपनी हेल्थ का बिल्कुल ख्याल रखिए, क्योंकि एग्जाम टाइम चल रहा है, हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम टाइम पे। और अभी इतनी सारी एग्जामें चल रही है, इस टाइम पे आप तबीयत खराब हो जाए ऐसा मैं नहीं चाहता, ना ही आप लोग चाहेंगे, इसलिए हेल्थ को ध्यान में रख के सब चीजें करिए और अपनी मेहनत करते रहिए। तो ये बुक्स देखिए, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो जनरल साइंस उसमें भी है, तो जनरल साइंस के लिए 3 ऑप्शन है। ये तीनों बुक में से फर्स्ट जो दृष्टि वाली बुक है वो आपको हिंदी में ही मिलेगी, तो हिंदी मीडियम वाले सिर्फ यही करें, मैं तो इतनी एडवाइस दूंगा। और इसमें सब चीजें मिल जाएगी बिल्कुल समराइज करके, बिल्कुल कम मात्रा में चीज कंटेंट है, और बिल्कुल जो आता है वैसा ही कंटेंट है। साथ ही में यहाँ पर डिटेल में इन दोनों बुक में इंग्लिश और ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलती हैं, और इसमें आपको इंग्लिश मीडियम वालों को इनमें से कोई सी एक बुक चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों बुक में। और अगर हिंदी पढ़ सकते हो आप लोग तो आपको ये दृष्टि वाली भी चलेगी। तो ये चीज साइंस की थी, इसमें आप अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, आप अच्छे से साइंस के कंसेप्ट करें। और साइंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं नीचे आपको बुक बताई थी वो बताऊंगा फिर से। ये मनोहर पांडे जी की बुक है, इसमें बेसिक पढ़ना है आपको सभी चीजों का, लास्ट में स्टैटिक बहुत अच्छे तरीके से दिया होता है, स्टैटिक पढ़ लीजिएगा, इकोनॉमिक्स के टर्म पढ़ लीजिएगा, एंड पॉलिटी कहाँ से संविधान और ये सब उठाया गया है, कैसे क्या चीजें ली गई हैं, कौन सा आर्टिकल किस चीज के लिए, वो बेसिक सा पढ़ना है। तो बेसिक आप मनोहर पांडे से पढ़ेंगे। और आपको यहाँ पर ये बुक जो है मीडियम वाली लेनी है, ज्यादा मोटी नहीं लेनी है, क्योंकि जीके इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है आजकल एग्जाम में, क्योंकि ज्यादा पूछा नहीं जाएगा। कंटेंट आप देखिए ना एग्जाम का सिलेबस और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो जीके इतना नहीं पूछा जा रहा है। जीके में आपको करंट अफेयर्स इंक्लूड कर दिया है, और यहाँ पर तो जीएस और कंप्यूटर भी आपका इंक्लूडेड है, तो 40 मार्क्स में आपको ये सब चीजें आने वाली हैं। तो बेसिक सा पढ़ के रखिए, क्योंकि आई नो आप कितना पढ़ेंगे, आपको भी पता है कितना बड़ा जीके होता है, समुद्र है पूरा जीके एक, तो पता नहीं है कि उसमें कितना कहाँ किनारा है, तो हमें कितना पढ़ना है, लिमिटेड नहीं है, बहुत ज्यादा है, तो आपको पता है आप लिमिटेड ही पढ़ेंगे, तो उस अकॉर्डिंग ये बुक बेस्ट है। एंड यहाँ पर लूसेंट की कंप्यूटर वाली बुक है, ये हैंड बुक है, छोटी सी बुक है, ज्यादा बड़ी बुक नहीं है। इसमें आपको कंप्यूटर के क्वेश्चंस एंड थोड़ा बहुत कंटेंट मिल जाएगा, तो आपके यहाँ पे कंप्यूटर ऑलमोस्ट हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर हर एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट जिस जिस एग्जाम में पूछा जाएगा आपको कवर कर देगी ये बुक। छोटी सी बुक 30-40 रुपए की बुक आती है, ज्यादा इसमें खर्चा करने की जरूरत नहीं है कंप्यूटर को लेकर। यहाँ पर देखिए राकेश यादव की जो है मैंने बुक बताई है, इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी और आपका साइंस का फिजिक्स केमिस्ट्री हो या कंप्यूटर हो या पॉलिटी हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, सभी के क्वेश्चन मिलेंगे एसएससी के आए हुए। तो सारे क्वेश्चन आप इसके लगा लेंगे तो ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने हाँ इतनी तैयारी कर ली है। तो सबके सॉल्यूशन और क्वेश्चन मिलते हैं इसमें, आपको सॉल्यूशन भी दिया होता है और क्वेश्चन भी दिया होता है। तो आपको ये अच्छी चीज है कि सॉल्यूशन जस्ट क्वेश्चन के नीचे दिया होता है एंड आंसर की के फॉर्मेट में नहीं है, तो आपको सॉल्यूशन बाकायदा हर क्वेश्चन का मिलेगा और चैप्टर वाइज मिलेगा पूरा। सारे 2017 तक के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे एसएससी के, जितने भी हर एग्जाम में पूछे गए। तो ये काफी अच्छी बुक मुझे लगती है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और जीएस के लिए बहुत ज्यादा अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि जीएस के इतने क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ मेरे एग्जाम में कितनी तैयारी है। तो जीएस के काफी क्वेश्चन इसमें हैं जो पूछे गए हुए हैं, और आरआरबी का थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है एसएससी से, बट आपको ऑलमोस्ट जीएस में से पूछा जा रहा है ना, तो वैसे ही पूछा जाएगा जो जीएस में है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन बदलाव दिखेंगे, बट आपको लगभग इनमें सारी चीजें मिल जाएंगी जो पूछे जाती है आरआरबी में भी। तो ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है, हर एग्जाम के लिए अच्छी लगती है मुझे, जरूरी नहीं है सिर्फ आरआरबी की बात करूं या फिर आरआरबी एनटीपीसी की बात करूं, सभी एग्जाम के लिए ये बुक काफी अच्छी है, क्योंकि इसमें इतने सारे क्वेश्चन जो है।
मैथ्स की बात बताई तो दो ऑप्शन है, नो डाउट ये आपके पास ब्रह्मांड है पूरा मैथ्स का। इसमें इतने क्वेश्चन है कि आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, हर लेवल के क्वेश्चन है, मतलब इजी टू हाई लेवल सब क्वेश्चन मिलते हैं इसमें। एंड ये बुक जो है इसमें आपको एसएससी के पूछे गए क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें भी हाई लेवल मिलेंगे क्योंकि एसएससी सीजीएल में काफी हाई टफ पूछा जाता है मैथ्स, आरआरबी में इतना नहीं पूछा जाता है। तो आपको क्वेश्चन को देखना होगा, समझना होगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरआरबी में, उसके अकॉर्डिंग रखना होगा। बट ये दोनों बुक आपके लिए बहुत अच्छी हैं एंड इसमें सब कुछ मिल जाता है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ। अलग से कोई आरआरबी की बुक्स काफी निकालते हैं पब्लिकेशन, छोटे बड़े पब्लिकेशन काफी हैं, कई बुक निकालते हैं आरआरबी के अकॉर्डिंग, पर उसमें कंटेंट आपको इतना नहीं मिलेगा, कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सॉल्यूशन भी अच्छे से नहीं दिया होता है, तो वो सब चीजें जो ड्रॉबैक होता है उन छोटे पब्लिकेशंस वाली बुक का। तो सिर्फ उतना नहीं पढ़ना है आपको, अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना होता है और अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी। तो मैथ्स तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है और 30 मार्क्स यहाँ पर मैथ्स से आने वाले हैं और टाइम कम होता है, तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने, तो इन दोनों में से कोई भी आप बुक ले सकते हैं। पीडीएफ के लिए मैंने आपको timesofknowledge@gmail.com ईमेल आईडी मेल कर वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। रीजनिंग की है तो ये कोई बुक आप ले लो, कोई भी एग्जाम हो तो आपको ये बुक से आपका सारी रीजनिंग कवर हो जाएगी, क्योंकि रीजनिंग इसमें इतने क्वेश्चन दे रखे हैं तो सभी क्वेश्चन आपको इससे ही करने हैं। कोई भी एग्जाम हो, चाहे बैंक हो, चाहे नॉन टेक हो, चाहे टेक्निकल में रीजनिंग पूछी जाए, सब में काम करेगी। हाँ, और एक जो एडवाइस मैंने दी थी मैं फिर से देना चाहूंगा कि आप ये लूसेंट और अरिहंत से जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो सभी लोगों को ध्यान रखना है कि 10th सीबीएसई का जो सिलेबस है, ये जो मैंने बात बताई थी 10th सीबीएसई का सिलेबस, यही आपको ध्यान रखना है कि इतना ही पढ़ना है। इसमें 12th के भी चैप्टर्स इंक्लूडेड है तो वो ध्यान में रखने, आपको वो हटाने होंगे, उनको नहीं पढ़ना है, ये चीज ध्यान रखिए। 10th में जितना 10th तक सिलेबस है वो इतना ही पढ़ना है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको अब समझ में आ गई होगी, मैंने सेकंड टाइम फिर से वाइंड अप करके सब कुछ इकट्ठा बता दिया है। एंड बुक, ये सारी बुक के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, आप वहां से परचेस कर सकते हैं, अमेजन लिंक है सभी, कोई ज्यादा प्राइस नहीं लगेगा, वहां पर भी सेम प्राइस ही रहेगा जो रहता है, तो आप उस लिंक से भी परचेस कर सकते हैं। एंड ठीक है, और कुछ नई स्ट्रेटेजी या कुछ अगर लगता है मुझे इंपॉर्टेंट आपको एक बताने के लिए एनटीपीसी या कुछ भी दूसरे एग्जाम्स को लेकर, तो मैं जरूर आपके साथ आ जाऊंगा यहाँ पर फिर से आपकी अपनी फैमिली में, इसी जगह पर टाइम्स ऑफ नॉलेज चैनल में। एंड जब तक अपना ख्याल रखिए सभी लोग और खुश रहिए, मेहनत करते रहिए, एंड मिलते हैं हम फिर से नए कंटेंट के साथ नए वीडियो में। जब तक के लिए विदा लेता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।